सबको मेरी राम राम, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे सब, बढ़िया। और मैं आज आपको एक जेठ के नेक के बारे में बताती हूँ, जो संक्रांत पे नई बहू से जेठ का नेक करवाते हैं, तो उसके बारे में बताती हूँ। तो नई बहू जब जेठ का संक्रांत के लिए मनाती है जेठ को, तो एक थाली में संक्रांत की ड्रेस रख के और उसमें लड्डू और रुपए रख के एक प्लेट में, और जेठ जी को देती है और उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेती है। और जेठ जी का गीत भी होता है, तो गीत भी गा सकते हैं। जेठ के नाम का गीत जो है ना वो बताती हूँ, तो सुनना। जेठ के चौबारे ऊपर बादली जीरा, जेठ के चौबारे ऊपर बादली जीरा, जे झुक झुक जो ले खाए दुतारी मारी बादली जीरा, जे के झुक झुक जो ले खाए दुतारी मारी बादली जीरा, जय जेठ के जिठानी लाडली जीरा, जय जेठ के जिठानी लाडली जीरा, जके रातों बर्फी खाए दुतारी मारी बादली जीरा, जय रातों बर्फी खाए दुतारी मारी बादली जीरा, जय एक दिन बर्फी नाय मिली जीरा, जय एक दिन बर्फी नाय जीरा, जय रुसी रुसी पीहर जाए दुतारी मारी बादली जीरा, जय रुसी रुसी पीहर जाए दुतारी मारी बा जीरा, जय जेठ जी जेठानी न मनावन जाए, जेठ जी जेठानी न मनावन जाए, के सोड़ सोड़ वापिस लाए दुतारी मारी बादली जीरा, जे के सोड़ सोड़ वापिस लाए दुतारी मारी बादली जीरा। ये जेठ का गीत है, और ये जेठ का गीत है। अगर गाना चाहते हो गा पाओ तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो में क्लिक कर सकते हो, वीडियो में क्लिक कर लेना। और उसके बाद में प्लेट में कुछ रख के देंगे, ना रुपया कुछ भी, और आप जेठ जी से आशीर्वाद ले लेना। ये बहू का नेक होता है जेठ का। अब मैं देवर का बता देती हूँ। देवर को जो है ना प्लेट में घेवर रख के ऊपर रुपये का लिफाफा रख के और देवर को देते हैं, और देवर से हंसी मजाक करते हैं, और देवर को भी गीत सुनाते हैं। तो उसमें देवर को प्लेट में घेवर रख के देते हैं, घेवर रख के उसके ऊपर रुपया का लिफाफा रख के और देवर को देते हैं, देवर को मनाते हैं, और देवर से फिर हंसी ट्रोली करते हैं, और देवर को भी गीत सुनाते हैं। देवर का गीत होता है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। देवर पेंडेल गड़ा दे कमाई करके, देवर पेंडेल गड़ा दे कमाई करके, भाभी बोली मत मारो देवर छोटा, भाभी बोली मत मारो देवर छोटा, देवर छोटा उतना खोटा बतावे छोटा, देवर छोटा उतना खोटा बतावे छोटा, देवर टंकी पानी पी जा बतावे लोटा, देवर टंकी पानी पी जा बतावे लोटा, देवर 16 रोटी खा जा बतावे छोटा, देवर 16 रोटी खा जा बतावे छोटा, देवर कंगन गड़ा दो कमाई करके, देवर कंगन गड़ा दे कमाई करके, भाभी बोली मत मारो देवर छोटा। तो इस तरह हम गहनों के नाम लेते हैं, बहू गहनों का नाम लेती जाएगी, चेन गढ़वा लेगी, पेंडल गढ़वा लेगी, कंगन गढ़वा लेगी, पायल गढ़वा लेगी, तगड़े गढ़वा लेगी, और ऐसे फिर देवर का गीत सुना देगी। नहीं सुना पाए तो आप वीडियो भी क्लिक कर सकते हो, वीडियो क्लिक कर लेना। इसलिए मैं भाभी को चॉकलेट या कोई गिफ्ट वगैरह कुछ देंगे, प्लेट में रख के वापस खाली प्लेट नहीं देते होते हैं, तो इसलिए कुछ कुछ देवर भी प्लेट में रख के भाभी को वापस देंगे। तो ये देवर भाभी का नहीं होता है, ये ऐसे मजाक का होता है। ननंद का करते हैं, ननंद का पंचमेली में से गोजा भरते हैं और रुपए का लिफाफा दे के और ननंद से आशीर्वाद ले लेते हैं, पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर इसी तरह जेठ के बच्चे होते हैं, लड़का होता है तो वो जेठोता होता है, तो जेठोता को प्लेट में जलेबी 4 जलेबी दही की कटोरी रख के रुपए रख के और जेठोता को देते हैं हाथ में, और देते हुए बोलते हैं कि 4 जलेबी ऊपर दही जेठ का बेटा चाची गई, और बच्चे को दे देते हैं। जेठोती होती है जेठ की लड़कियां, उनके भी गोजे भरते हैं, उनके भी जेब में पंचमेली मिठाई डाल के रुपए रख के और उनका गोजा भरते हैं। तो ये अपनी पूरी फैमिली का ये संक्रांत का हो गया।
और अगर ननद बड़ी है तो फिर ननद को साड़ी, रुपये, मेवा और गर्म कपड़ा रख के ननद को भी, नंदोई को भी, दोनों को देते हैं। उनके बच्चों को भी? और उनके बच्चों को भी। अगर लड़का है तो भांजा को तो गोदी में लेते हैं, गूंदगिरी के लड्डू खिलाते हैं। एक प्लेट में 4 लड्डू गूंदगिरी के रख के और रुपये का लिफाफा रख के और भांजा को गोदी में बिठा के कहते हैं कि गूंदगिरी के लड्डू खाऊं, आ भांजा तेरे लाड लड़ाऊं। गूंदगिरी के लड्डू खाऊं, आजा भांजा तेरे लाड लड़ाऊं। और भांजी को गोदी में बिठा के प्लेट हाथ में दे देते हैं। और ननद की बेटी होती है भांजी, उसको भी ड्रेस देते हैं और पंचमेली मेवा से उसकी जेब भर के उसको रुपए दे के और उसका नेक कर देते हैं। ये उसका नेक होता है भांजी का। शादीशुदा उनके घर जाके करके आना है, नंदोई को मना के आना होता है। तो फिर उनके घर में जो फैमिली में उनके सास ससुर है, ननद के सास ससुर हैं या और ननद की भी ननद वगैरह हैं, तो उन सबको फिर मिठाई और रुपए सबको देने होते हैं। सास को भी एक प्लेट में लड्डू और रुपए रख के और ननद की सास को पैरा लगा के देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरह ससुर को भी देते हैं और ननद का भी जैसे खुद की ननद का करते हैं ऐसे ही ननद के पंचमेली मेवा प्लेट में रख के ऊपर लिफाफा रख के और ननद को देते हैं ऐसे ही। और उसके देवर हो तो देवर को भी घेवर और रुपए देते हैं। तो ननद की ससुराल में जाके भी ये सब होता है और फल मिठाई अपना ले जाते हैं, साथ में करके आते हैं। ये जो संक्रांत का त्यौहार है, ये मतलब जैसे नई बहू घर में आती है तो नई बहू से परिवार बड़े बड़े होते थे, नोक जो कुछ ना कुछ होती ही रहती थी। नई बहू आने से घर में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कितना भी चाहे ध्यान कर लो, कितना भी हो तो हो जाता है। तो ये जब संक्रांत आई तो संक्रांत एक ऐसा दिन था कि उस दिन नई बहू अपने परिवार में सब जो भी नोक झोंक होती थी, कासुनी हो जाती थी, जो रुस्सा मनाई होती थी, तो सबको रुस्से हो सबको मना लेती थी, ससुर को भी सास को भी। तो ये संक्रांत का त्यौहार इस तरह से ये प्रसिद्ध हो गया भाई, ये संक्रांत के त्यौहार अपने रुस्से हो सबको मना सकते हैं। तो हम ये संक्रांत का त्यौहार इसलिए मनाते हैं और सब रुस्से हुए इस दिन मनाए जाते हैं। जो नहीं रुस रहे उनको भी मना लेते हैं ताकि आगे रुस्से ही ना।